एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे एक और नए विषय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय है शनिदेव अगर प्रत्येक राशि के यानी मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशि के पहले से 12वें भाव तक बैठेंगे, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे 12 भाव में बैठेंगे और प्रत्येक राशि के मेष से लेकर मीन तक तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, अच्छा, खराब, उचित, बढ़िया, पैसा देंगे, धन संपत्ति देंगे या परेशान करेंगे, क्या करेंगे। तो शनिदेव की चर्चा मैं कर रहा हूँ। मेष राशि पर चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं अगली राशि पर यानी वृषभ राशि की चर्चा करूँगा। तो मित्रों, अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में जाते वक्त कुछ नहीं लिखें तो गणपति नमः लिख दीजिए। तो मित्रों, अब मैं शुरू करता हूँ कि वृषभ राशि के लिए, अगर वृषभ राशि के लिए शनि महाराज लग्न भाव में, प्रथम भाव में बैठे हों तो कैसा रहेगा। प्रथम भाव में देखिए, वृषभ राशि का मतलब दूसरे नंबर की राशि यानी शुक्रदेव की राशि। तो प्रथम भाव में शुक्रदेव की राशि, यहाँ शनि उच्च के होंगे, जो शुक्रदेव शनि के दैत्य गुरु हैं और उच्च का ही पतेंगे, फिर तो उच्च के होंगे। तो पर यदि शुक्र की स्थिति अच्छी रहे यहाँ पर तो शनिदेव और भी ज़्यादा उच्च का फल देंगे। जातक भाग्यशाली होगा, भाग्य साथ देगा। जातक बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, होशवान, निपुण, सब कुछ होगा। जातक के छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, उनसे लाभ प्राप्त होगा। जातक बहुत ही कठिन परिश्रमी होगा और शनिदेव कठिन परिश्रमी वाले को बहुत पसंद करते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यापार में सहयोगियों से तथा डेली वेजर्स के साथ अच्छा सहयोग, अच्छे संबंध। कार्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में, नौकरी में तरक्की, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। शनि की दशा और अंतर्दशा के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी। तो मशीनों से काम करने वाले, मशीनों के व्यापारी, केमिकल्स के व्यापारी, कोयले के व्यापारी, सीमेंट के व्यापारी, शनि के संबंधित व्यापारी लोगों को अति लाभ होगा व्यापार में। तो मित्रों, शनि की प्रथम हाउस में वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा फल रहा। अब हम देखते हैं शनि महाराज अगर द्वितीय भाव में बैठे हों, सेकंड हाउस धन का जो हाउस होता है, यहाँ पर भी शनि अच्छा राशि, अच्छी राशि है। तो बुध की राशि है, बुध शनि के मित्र हैं तो अच्छा फल देंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन का आगमन होगा, धन का भाव है दूसरा, तो धन का आगमन होगा, परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा। जातक न्यायप्रिय होगा और किसी भी व्यक्ति की इसकी तरफ उसका झुकाव नहीं होगा, मतलब किसी का फेवर नहीं करेगा। न्यायप्रिय होगा, जो न्याय संगत होगी उसी का फेवर करेगा। जातक की वाणी न्यायप्रिय व्यक्ति का ही समर्थन करेगी। जो सच्चा पुरुष होगा, जो अच्छा न्यायप्रिय काम कर रहा होगा, जातक की वाणी भी उसी का समर्थन करेगी। जातक किसी दूसरे का समर्थन नहीं करेगा भाई। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि होने से, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि की होती है, दृष्टि पड़ रही है, तो सुख लाभ से, सुख भाव से संबंधित सभी वस्तुएं, भूमि, भवन, मकान, वाहन सब मिलेंगे भाई। और जातक सुख सामग्रियों का उपयोग कर सकेगा।
अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ जातक को मिलेगा। जीवन पथ पर आने वाली सभी बाधाओं को, सभी रोड़ियों को, रूढ़ों को सबको निकाल देगा, भगा देगा, सब खत्म हो जाएंगे और सब पर जातक विजय प्राप्त कर लेगा। जीवन की सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेगा। बड़े भाई बहनों के साथ और सहयोग भी मिलेगा। छोटी मोटी बीमारियां होंगी तो वो भाग जाएंगी, बिल्कुल रहेंगी नहीं। जातक की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो द्वितीय भाव में देखा हमने, शनिदेव बैठे हैं धन भाव में, चूंकि बुद्ध का भाव था तो यहाँ भी अच्छा फल रहा। अब देखिए तीसरा भाव जो हम बताते हैं 3, 6, 8, 12 4 खाने जो लग्न पत्र काम होते हैं, जो चारों घर अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर जब शनि बैठेंगे तो यहाँ अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। व्यर्थ का कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही जिंदगी में भागदौड़ लगी रहेगी। कार्य से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं तो होंगी जिनसे लाभ नहीं मिलेगा। जातक का अपने छोटे भाई बहनों से विशेष लगाव होगा और जातक उनके लिए बहुत कुछ करेगा। दिमागी परेशानी बनी रहेगी, मेंटल टेंशन रहेगी, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, मानसिक अशांति बनी रहेगी। विदेश यात्राएं संभव हैं लेकिन व्यर्थ के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। विदेश यात्राओं में भी लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर 4th हाउस में शनि देव आ जाएं और शनि की स्थिति इस भाव में भाग्यशाली मानी जाएगी। सूर्य की राशि है, अतः सूर्य की दशा के दौरान जातक के माता पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे तथा भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। वाहन भी प्राप्त होगा, वाहन की बिक्री में लाभ होगा, समय पर सब काम हो जाएगा। नया घर बनवाने में या प्राप्त करने में शनिदेव पूरा सहयोग देंगे। रोग और ऋण से मुक्ति मिलेगी भाई। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, उनसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के केसेस में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जातक को सफलता मिलेगी। जातक अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा, न्यू हाइट्स। जातक का काम मशीनरी और केमिकल से संबंधित होने पर अपार सफलता होगी। इफ native is dealing with chemicals and cements, doing business of certain articles, he will get sure success. अपार सफलता मिलेगी। The native will not differentiate between person to person. जातक अपने सभी पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, न्यायप्रिय संगत काम करेगा। शनिदेव यहाँ सूर्य का घर होने के कारण थोड़ा वीक तो हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का घर है। शनिदेव के पिता हैं सूर्य, पर शनिदेव में सूर्य में आपस में बनती नहीं है, तो शनिदेव यहाँ आकर के थोड़ा वीक हो जाते हैं। लेकिन जातक को सफलता पूरी मिलेगी। नेटिव विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, एवरीथिंग। तो 5th हाउस में अगर शनिदेव आ जाए, यहाँ पर शनि अच्छे परिणाम देंगे। शनि will give better results here also. संतान प्राप्ति होगी। नेटिव will get son, children. मानसिक दशा अच्छी होगी। फाइनेंशियल स्टेट अच्छी होगी, स्थिर और स्टेबल। अचानक से लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रेम प्रसंग है कहीं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। लव हो, एक देर जानी लव स्टोरी, the native will get success. वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा। The family life, married life will be very good. सहयोगियों और डेली बेसिस से अच्छा संबंध मिलेगा। The native will have good support of partners and daily leaders. बड़े भाई बहनों से तथा परिवार से पूरी सहायता मिलेगी। The native will get full support of elder siblings and फादर। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ऑल द विशेस फुलफिल।
छोटी मोटी बीमारियां बनी रहेंगी जो कि परेशान भी करेंगी। सम सिकनेस विल रिमेन देयर, कहीं न कहीं और विभिन्न बातों से, कहीं न कहीं से हमेशा कहीं न कहीं से धन की आगमन बना रहेगा। विभिन्न स्रोतों से धन मिलता रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और स्थिर रहेगी। हाँ, वाणी जरूर थोड़ी व्यग्र, उग्र, तीक्ष्ण, तीव्र हो जाएगी, तो वाणी अप्रिय हो सकती है। वाणी को प्रिय बनाइए वरना नुकसान हो सकता है। छठे हाउस में शनिदेव आ जाएंगे यार। यहाँ शनि अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि छठा घर आ गया, 6 8 है। रोग लगे रहेंगे, रोग तंग करेंगे, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा, ऋण मुक्ति भी नहीं मिलेगी, नो लोन क्लियर है। और शत्रु भी परेशान, एनिमीज विल ऑल्सो इंटरफियर इन द लाइफ। कोर्ट कचहरी के केसेस में सफलता ही मिलेगी। द नेटिव विल नॉट गेट सक्सेस इन कोर्ट केसेस, लिटिगेशन सूट्स में भी फाइल। जीवन में बाधाएं मिलती रहेंगी। ऑल टाइप्स ऑफ बाधाएं, ऑल टाइप्स ऑफ रुकावटें, ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स विल कम इन द लाइफ। व्यर्थ के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, व्यर्थ के खर्चे, यूजलेस एक्सपेंसेस, यूजलेस। जीवन में बड़ी भागदौड़ लगी रहेगी। छोटे भाई बहनों से गलतफहमी और अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। छोटी छोटी यात्राएं तो होंगी, यात्रा करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यूजलेस जर्नी विल बी देयर एंड मनी लॉस। अब हम चलते हैं अगले भाव यानी 7वें भाव में। अगर शनि देव 7th हाउस में आ जाएं, यहाँ शनि सभी तरह के अच्छे फल देंगे। 7वां घर मतलब परिवार का घर, पति पत्नी का घर, व्यापार सहयोगियों का घर, तो यहाँ सर्टन विल गिव गुड रिजल्ट्स। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ विल बी वेरी गुड। सहयोगियों से तथा डेली बेजर्स से अच्छे संबंध रहेंगे। द पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स एंड डेली बेजर्स विल कोऑपरेट। पिता से मधुर संबंध, जातक भाग्यशाली होगा, विदेशी यात्रा संभव है। द नेटिव विल बी लकी हैविंग गुड रिलेशन विद फादर। स्मॉल जर्नीज आर पॉसिबल एंड दे विल गिव बेनिफिट्स। जातक धर्म में विश्वास करने वाला होगा। द नेटिव विल बी रिलीजियस। जातक न्याय संगत कार्यों का समर्थ करेगा, जस्टिस। नेटिव विल सपोर्ट द जस्टिस। किसी भी तरह की इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करेगा। ही विल नॉट सपोर्ट एनी इनजस्टिस इन लाइफ विद एनीवन। घर अच्छी तरह से जांचने, हर घटना को, घर में जो घटना घट रही है उसको अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद ही उसको अपना निर्णय देगा। जल्दीबाजी नहीं करेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। जातक के माता से अच्छे संबंध रहेंगे। जीवन उपयोगी सभी वस्तुएं जातक हासिल कर लेगा। द नेटिव विल गेट all the items, all the articles giving happiness in the life. भूमि, भवन, वाहन सभी कुछ प्राप्त होंगे। The native will give land, house, vehicle, etc. All things of life giving happiness will be available. अब हम 8वें भाव में चलते हैं। अगर शनि महाराज 8वें भाव में विराजमान हो तो यहाँ पर शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। 8वां घर आ गया, छठा भी, 8वां भी। शनि की दशा, अंतरदशा के दौरान कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द जॉब्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द बिजनेस। कभी भी जातक स्थायी रूप से कोई कार्य नहीं कर सकेगा। नो स्टेबिलिटी इन लाइफ, लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। कार्य क्षेत्र में कोई कार्य, व्यापार स्थायित्व तो नहीं पाएगा। कभी भी जातक स्थायी रूप से कोई कार्य नहीं कर सकेगा। स्थान परिवर्तन और जॉब में परिवर्तन करता रहेगा। जीवन में भाग दौड़ लगी रहेगी। लाइफ विल बी वेरी हेक्टिक।
सभी तरह की बाधाएं, ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स विल कम, तरक्की के कार्य क्षेत्र में आएंगी। पूर्ण परिश्रम और लगन से सेवाएं करने के बाद भी जातक को सफलता नहीं मिलेगी। हार्ड लेबर बट नो सक्सेस। भाग्य साथ नहीं देगा, द नेटिव विल नॉट बी लकी पर्सन। शनि की दशा अंतरदशा के दौरान ज्यादा समस्याएं आएंगी, मोर प्रॉब्लम। कार्य क्षेत्र में बाधाएं और जीवन पथ पर अनेक रोड़े बनेंगे। मैनी ऑब्स्टिकल्स इन द लाइफ। पिता के साथ गलतफहमी हो जाएगी, विदेशी यात्राएं सहायक नहीं होंगी, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी और बुरी रहेगी। फाइनेंशियल स्टेट विल बी वेरी बैड, अनस्टेबल। परिवार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, फैमिली विल नॉट सपोर्ट। वाणी बिना किसी कारण रूखी और तीक्ष्ण हो जाएगी, नॉट गुड। वाणी तीक्ष्ण हो जाएगी तो अपना ही नुकसान होगा भाई। मानसिक शांति भंग रहेगी, मेंटल डिस्टर्बेंस, नो मेंटल पीस। संतान के साथ तथा संतान से समस्याएं बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में असफलता मिलेगी, प्रेमी धोखा देकर दूर चला जाएगा और धनी की हानि होगी। अचानक धनी ले जा सकता है, धन की हानि हो सकती है। धन हॉस्पिटल में धन खर्चा हो जाए या प्रेमी धन लेके चला जाए तो धन की हानि तो होगी। अब 9th हाउस में अगर शनिदेव आ जाए तो शनिदेव खुद के घर में मकर राशि में आएंगे। 9th हाउस में मकर राशि है, यह अच्छा फल देंगे। जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने अच्छे भाग्य के कारण जातक सफलता प्राप्त करेगा। जातक के पिता से अच्छे संबंध होंगे, पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, पिता का स्नेह मिलेगा, पिता का यह सत्कार करेगा, आदर सम्मान करेगा। छोटी छोटी विदेश यात्राएं होंगी जो लाभकारी होंगी, जिनमें लाभ मिलेगा। जातक रिसर्च के क्षेत्र में काम करता है तो रिसर्च में तरक्की करेगा, उसकी रिसर्च पूरी होगी और रिसर्च में सफलता प्राप्त करेगा। तो जातक पूरी तरह से धार्मिक नेचर का होगा, धर्म में विश्वास करेगा। बड़े भाई बहनों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। जातक अपनी छोटी मोटी बीमारियों से छुटकारा पा लेगा। शनि जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, जातक की इच्छाएं पूर्ण होंगी। जातक अति कठिन परिश्रमी होगा और शक्ति संपन्न होगा, कर्मठ जीवन वाला होगा। रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु भी कुछ जातक का बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी, हानि नहीं होगी। अगर जातक किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। तो यहाँ तो शनि अच्छा फल दे गए। अब आए 10वें भाव में, कर्म स्थान में, यहाँ भी शनि बहुत ही अच्छा फल देंगे। कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी, फुल सक्सेस। व्यवसाय में अथवा जॉब में लाभ ही लाभ मिलेगा। माइंस के, मेटल्स के, कोयले के, पेट्रोलियम के, सीमेंट के, इन सब व्यापारियों को अलग से स्पेशल लाभ मिलने वाला है। अधीनस्थ कार्यों में भी ही सफलता मिलेगी। इंडिपेंडेंट कोई जॉब नहीं होगा आपका, आप किसी के अधीन काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। शनि की कृपा से जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी गजेटेड ऑफिसर हो जाएगा। ये जातक शनि से संबंधित कार्य करेगा तो पूर्ण सफलता मिलेगी। माता के साथ अच्छे संबंध होंगे, विदेशी यात्राएं होगी जो पूर्ण अच्छी तरह से लाभ देंगी, सहयोग मिलेगा सब परिवार का। सब में भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से लाभ होगा और भूमि भवन वाहन का क्रय विक्रय में कोई देरी नहीं होगी, समय पर सब काम हो जाएगा और सुख की सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो जातक को अपने जीवन से सब कुछ मिलेगा। वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। सहयोगी यानी पार्टनर्स और डेरिवेटर्स के साथ भी मधुर संबंध रहेंगे, अच्छे संबंध रहेंगे। तो जातक के 10वें भाव में शनि तो अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं भाई। 11वें भाव में शनि देव आ गए अगर तो यहाँ भी शनि अच्छा फल देंगे। 11वां भाव लाभ का भाव, यह अच्छे फल देंगे। बड़े भाई बहनों से जातक को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, धन का आगमन बना रहेगा, वेल्थ कमिंग।
छोटी मोटी बीमारियां आएंगी तो दूर भाग जाएंगी जी अपने आप। जहाँ तक इच्छाएं पूर्ण होंगी, जहाँ तक न्याय प्रिय व्यक्तित्व का होगा और न्याय संभव, न्याय तर्क संगत न्याय का कार्य करेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। कोई प्रेमी है अगर दूर चला गया तो लौट के वापस आ जाएगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति तथा संतान से लाभ मिलेगा। मानसिक दशा तथा इच्छा शक्ति अधिक मजबूत होगी। विल पावर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटल स्टेट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जहाँ तक अपने अच्छे कर्मों से तथा कठिन परिश्रम से, न्याय संगत व्यवहार से अपने जीवन पथ की सारी बाधाएं दूर करता हुआ अपने जीवन पथ को सफल बनाएगा, सब कुछ पाएगा। तो 11वें भाव में तो बल्ले बल्ले रही है भैया। जहाँ तक 12वें भाव में शनि आएगा तो यहाँ पर तो आपको पता ही है 12वां घर खराब है, शनि यहाँ पर नीच का होगा। तो नीच का होगा तो खराब फल देगा, सभी तरह की व्याधियाँ परेशान करेगी। बेड के खर्चे बढ़े हुए होंगे, अचानक से अस्पताल के बड़े खर्चे आ जाएंगे। कोई बीमारी ऐसी आ गई एकदम जाना पड़ा हॉस्पिटल, वो ICU में भर्ती होना पड़ा और पैसा भैया बर्बाद हो गया। तो कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नो स्टेबिलिटी इज अ जॉब इज अ वर्क। सभी दिशाओं से हानि मिल रही है भैया। आर्थिक स्थिति अस्थिर बनी रहेगी, डामाडोल स्थिति, बुरी स्थिति फाइनेंशियल। वाणी थोड़ा तीक्ष्ण होगी, प्रखर होगी। परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु भी हानि पहुंचा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के केसों में क्या होगा, असफलता ही असफलता नहीं, लिटिगेशन सूट फाइल हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वहाँ भी असफलता ही आप लगेगी, या सफलता मिले भी तो बहुत देरी से मिलेगी। तो मित्रों, अब मैं यहाँ विराम दूंगा और आगे फिर आऊँगा तो अगले विषय पर चर्चा करूँगा। नमस्कार। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।